हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कल की वीडियो में आपको हिंदी का एक टॉपिक पढ़ाया हुआ था और हिंदी में मैंने आपको व्यंजन और उसके प्रकार जो है आपको मैंने पढ़ाए थे। तो सर आज की जो वीडियो है, आप सोच रहे होंगे सर आज कुछ आपने लिखा भी नहीं है, आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज वाकई में आपको मैं वही जो हमारा टॉपिक इतिहास में चल रहा था, 19वीं शताब्दी के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन थे उनको हम लोग पढ़ चुके थे। आज फिर क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ने वाले हैं सर उसी 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो भी धार्मिक सामाजिक आंदोलन जब चल रहे थे तो उसी समय ऐसे कौन से कानून बने थे जिन्होंने समाज में धार्मिक रूप से सामाजिक रूप से समाज में जो है सुधार करने का काम किया था। तो आज हम 19वीं शताब्दी के प्रमुख जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार कानून पढ़ने वाले हैं, अधिनियम पढ़ने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, आप टॉपिक बना लीजिए। तो सर आज हम पढ़ेंगे क्या? 19वीं शताब्दी के प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक सुधार अधिनियम या आप कानून कह लीजिए, इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। आप कहेंगे सर जी ये क्या अलग से आपने क्लास बना दी? सर यहाँ से प्रश्न आता है, मैं बेशक आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ लेकिन मैं उन टॉपिक के साथ इतना नहीं डिस्क्राइब कर सका। लेकिन आज जो मैं इसको अलग से बना के पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक, क्योंकि इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ बताने वाला हूँ, पूरी बात में क्लियर करने वाला हूँ, आप ये समझ लीजिए। तो सर ऐसे कानूनों के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले आपको मैं एक कानून पढ़ाऊंगा 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध कानून आया था। सती प्रथा निषेध कानून बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके विषय में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको इसमें याद रखना है। देखो, पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा निषेध कानून सर कब आया। तो आपको याद रखना है कि जो सती प्रथा निषेध कानून था ये 1829 ईस्वी में आया था। किसके प्रयास से आया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। आपको मैंने पीछे इस टॉपिक को बताया हुआ है, ब्रह्म समाज जब मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पर आपको मैंने इस बात को बताया था। तो सती प्रथा निषेध कानून जो था सबसे पहले 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से आया था। अब क्वेश्चन पूछेगा किस गवर्नर जनरल के समय में सती प्रथा निषेध कानून भारत में आया था? तो सर इस समय गवर्नर जनरल जो था वो था भारत का गवर्नर जनरल, और भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये। तो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके समय में कानून 1829 ईस्वी में बनके तैयार हो गया, जिसमें सती प्रथा जो है का विरोध किया गया और कानून बना दिया गया कि अब कोई भी महिला अपने पति के मरने के बाद जो है उसकी चिता पर नहीं जो है अपना आत्मदाह करेगी, यानी कि वो मरेगी नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि सती प्रथा एक ऐसा कानून था जो पूरी तरह से बिल्कुल गलत था समाज में। अब ये क्या बात हुई कि अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो उस महिला को भी मरना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने के कई कारण हो सकते हैं। अब पति सुसाइड कर ले तो क्या मतलब महिला भी कर लेगी? ऐसा नहीं है। इसलिए गलत कानून था, बढ़िया प्रयास था, अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन ये सती प्रथा आखिर उभरी कहाँ से थी? तो मैं आपको एक बात बता दूं, 510 ईस्वी में सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है। 510 ईस्वी में एक गुप्त शासक आपने नाम सुना होगा, और ये गुप्त शासक जो था भानुगुप्त था। भानुगुप्त का एक अभिलेख मिलता है सर, और भानुगुप्त का जो अभिलेख होता है उसका नाम होता है एरण अभिलेख। आपने सुना होगा एरण अभिलेख। तो सबसे पहले एरण अभिलेख में ही सती प्रथा की बात मिलती है। एक गोपराज हुआ करता था, गोपराज वीर गति को प्राप्त हो गया था,
तो इन्होंने अपने अभिलेख में लिखा है कि गोपराज उस समय वहां पर कोई लड़ाई लड़ने आया था और वो वीर गति को प्राप्त हो गया और उसके मरने के बाद उसकी पत्नी ने उसकी पत्नी पहली बार सती हुई थी। तो सती प्रथा का सबसे पहला उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो सर आपको याद रखना है कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। एरण एक प्रकार का मध्य प्रदेश में गांव कह लीजिए, वहीं पर ये घटना घटित हुई थी। तो इसी में पहला साक्ष्य मिलता है हमें। पहला साक्ष्य मिलता है किसका सर? सती प्रथा का। तो सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख में दिखा है कि गोपराज की पत्नी सबसे पहले गोपराज के मरने के बाद सती हो गई थी। तो ये कानून काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सर आपको इसे याद रखना है कि सती प्रथा जो कानून है इसमें सबसे पहली बात क्या होता था कि महिलाएं अपने पति के मरने के बाद मर जाती थीं, उनको भी अपने प्राण त्यागने पड़ते थे और 1829 ईस्वी में कानून बनकर आ गया। इस कानून के तहत इस पर रोक लगा दी गई। तब से आज तक सती प्रथा जैसा कानून नहीं है। अब भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे महिलाओं के ऊपर इस तरह का कोई अत्याचार हो और उनको भी मरना पड़े। अब आ जाइए एक हम लोग अगला पॉइंट उठाते हैं। अब देखिए विधवा पुनर्विवाह विधेयक लाया गया और वो अधिनियम कब बना, सबसे पहली बात। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये 1856 ईस्वी में आया था। 1856 ईस्वी में, लेकिन आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, परंतु ये कानून बना लॉर्ड कैनिंग के समय में। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि आया तो था लॉर्ड डलहौजी के समय में, लेकिन ये कानून बना सर लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग आप सभी पढ़े होंगे, ये भारत का पहला वायसराय था और इसी के समय 1857 की क्रांति घटित हुई थी। पहले क्या होता था, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे, देखो पहले क्या होता था, ये जो समय था इसमें लड़कियों का विवाह 10 साल 12 साल 8 साल की उम्र में कर दिया जाता था और इतनी कम उम्र में विवाह हो जाता था और वो जो है जब विधवा हो जाती थी, उनका पति मर जाता था, तो समाज में ऐसा प्रचलन नहीं था कि वो दोबारा विवाह कर सके। इसका एक कारण था, उस समय ये कह लीजिए अत्याचार था। कभी कभी ऐसा होता था कि 10-12 साल की लड़की का विवाह 50 साल के इंसान के साथ हो जाता था। अब वो इंसान क्या करता, वो 50-60 साल का इंसान है। अब 60 साल का इंसान अभी दिमाग लगा लो 20 साल में मर जाएगा, 15 साल में मर जाएगा। अब लड़की तो 10 साल की थी, लेकिन वो इंसान 50 साल का था, 10 साल में मर जाएगा, तो सीधी सी बात है लड़की की ज़िंदगी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अब 20 साल 25 साल में लड़की की ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। तो एक तरह से बहुत ही जो है उस समय खराब प्रकार का ये एक अत्याचार हो रहा था महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ आप कह लीजिए। तो इसको रोकने के लिए कोई आगे आने वाला नहीं था। एक इंसान जो आगे आया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पेशे से एक समाज सुधारक और शिक्षक हुआ करते थे, आगे आए और उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करके सर एक कानून बना दिया कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, कि अब जो विधवा स्त्रियां हैं वो भी पुनः विवाह कर सकती हैं। भरसक प्रयास किए सर। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको इसे नोट कर लेना है। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक कलकत्ता में ही जो है एक शिक्षक के रूप में, एजुकेटर कह लीजिए, और एक समाज सुधारक थे सर। इनका नाम पहले ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। इनका नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन इतने टैलेंटेड, संस्कृत के इतने विद्वान थे कि इनको संस्कृत कॉलेज के द्वारा ही, जब ये अध्ययन कर रहे थे उसी समय, जब एक विद्यार्थी थे उसी समय इनको उपाधि दी गई थी, संस्कृत कॉलेज के द्वारा विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। तभी से इनका नाम पड़ जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सर इन्होंने बहुत प्रयास किया और इनके प्रयास जो है से ही सबसे पहला विधवा विवाह सर 10 वर्ष की एक लड़की होती थी, उसका नाम था कालीमती। और ये लड़की कालीमती जो थी, इसका पति मर गया था, कुछ क्षण पहले ही विधवा हुई थी,
10 वर्ष की लड़की थी। इसका विवाह सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने सहयोगी, अपने मित्र श्री चंद्र विद्या रत्ना के साथ कराया। तो सर इसका विवाह जो हुआ था वो श्री चंद्र विद्या रत्ना के साथ। तो ये सबसे पहला प्रयास। आप खुद देख लीजिए कि अगर कोई शिक्षक आगे आ रहा है, एक शिक्षक, एक समाज सुधारक थे, इन्होंने पहले खुद को अपने ऊपर आँच ना आए, सबसे पहला उदाहरण यही बन गए। तो इन्होंने सबसे पहला विवाह जो किया सर कालीमती के साथ श्री चंद्र विद्या रत्ना ने किया। और ये कौन थे? सर विद्यासागर के सहयोगी हुआ करते थे। और विद्यासागर के ही प्रयास से सबसे पहले 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। तो एक तरह से दो आपने कानून पढ़ लिए हैं, दो नियम आपने पढ़ लिए हैं, अधिनियम पढ़ लिए हैं कि 1829 में सती प्रथा निषेध कानून राजा राम मोहन राय के प्रयास से, और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था सर। अब इसमें क्या होता था, मैंने बताया कि सबसे पहले गुप्त शासक एक होता है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सबसे पहला सती प्रथा का उल्लेख मिलता है कि गोपराज की जो पत्नी थी वो सबसे पहले सती हो गई थी। इसके बाद भी कई लोगों ने, कई शासकों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे पहला मुगल शासक जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, अकबर होगा सर। अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन पूरी तरह से कानून बनाकर खत्म नहीं किया जा सका। जब तक कानून नहीं बनाएंगे कैसे खत्म हो जाएगा, आप ही समझ लीजिए। और इसके बाद एक पुर्तगाली था गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसको ध्यान दे देंगे थोड़ा सा, मैं आपको इधर बता दे रहा हूं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये सर एक पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। इसने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अब क्वेश्चन बनेगा, एकमात्र पुर्तगाली गवर्नर जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो सर क्या होगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा, कानून कब बना? 1829 में। सर किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। सर उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसके बाद 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सबसे पहला सती प्रथा का वर्णन मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था, लेकिन ये विधेयक आया था सर लॉर्ड डलहौजी के समय में। कानून कब बना? कानून बना लॉर्ड कैनिंग के समय में। अब यहां पर बात आती है कि विद्यासागर के प्रयास से आया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पेशे से एक शिक्षक और एक समाज सुधारक हुआ करते थे, इन्हीं के प्रयास से सर इसे लाया गया था। लेकिन अब इसमें क्या होता था, मैंने अभी बताया, उस समय बालिकाओं की उम्र, लड़कियों की उम्र 10 साल 12 साल हुआ करती थी, तभी उनका विवाह कर दिया जाता था। अब आप ही दिमाग लगाइए कि 10-12 साल की लड़की का विवाह, और कभी कभी तो ऐसा होता था 10-12 साल की लड़की का विवाह 50 साल 40 साल के इंसान से कर दिया जाता था। अब 10-20 साल बाद वो इंसान मर जाता था, वो लड़की जो है 20-25-30 साल की होती थी, विधवा हो जाती थी। अब विधवा हो जाती थी तो समाज एक तरह से उसे गलत नजर से देखता था, वो पुनः विवाह नहीं कर सकती थी, वो जो है अपना जीवन बहुत ही कलंकित जीवन जिया करती थी। तो ऐसे कानून, ऐसे कलंकित जीवन से जी रही महिलाओं को उबारने के लिए, ऐसी महिलाओं को जो है कुल मिलाकर एक अच्छा न्याय देने के लिए एक कानून बना विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इन्होंने अपने ही प्रयासों से पहला विवाह कालीमती का कराया। कालीमती 10 वर्ष की एक लड़की हुआ करती थी, वो उसी क्षण, उसी समय कुछ दिन पहले ही विधवा हुई थी, इसका पति मर गया था, और इसका विवाह अपने ही सहयोगी, अपने मित्र श्री चंद्र विद्या रत्ना से कराया था। ये बात आपको याद रखनी है सर। तो आज थोड़ा टाइम कम है, तो मैं आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा। कल की वीडियो में आपको मैं ये टॉपिक और भी लाऊंगा, उसमें 2-3 बातें हैं, और उसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप सभी नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर देखिए पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है, टॉपिक अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि आपको टॉपिक कैसा लगता है। और जितने भी पिछले वीडियोस हैं उन्हें जरूर आप देखें, मैंने पूरे क्लासेस पढ़ा दी हैं, लगभग धार्मिक सामाजिक आंदोलन जितने हैं मैंने पढ़ा दिए हैं, और वो सभी आप लोग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।